हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक तो बिल्कुल देखिए। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5th लेक्चर डिस्कस करेंगे। और कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हो गया था। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने डीएनए कंप्लीट कर लिया। इसके साथ हम लोगों ने चारगाफ रूल भी कंप्लीट कर लिया था। सेंट्रल डॉगमा भी हो गया, पैकेजिंग भी हो गया और पैकेजिंग बाद सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लिखी है, तो कुछ चीज़ें अलग से समझ लेंगे, फिर एनसीईआरटी से ही देखेंगे। जैसे सबसे पहली बात यह है कि लिखा है एनसीईआरटी में कि जो फोर गोइंग डिस्कशन हुआ है उससे क्लियर हो गया है कि प्रोटीन है कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसको यूनिक्यूवोकली रिजॉल्व किया है किसने? हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में। और ये फैक्ट हो चुका है कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। हाउएवर इट इज सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट क्या? अब यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, स्पेशली कुछ वायरस में। तो पहली बात तो ये है कि डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरस में। लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ ये कुछ और भी काम करता है। जैसे आरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल हो सकता है, आरएनए स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल हो सकता है, आरएनए कैटालिटिक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो आरएनए के और भी काम हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। लिखा हुआ है कि कुछ वायरस में आरएनए भी क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जैसे टोबैको मोजैक वायरस, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज। इन जनरल बैक्टीरियोफेज में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर लिखा है आंसर टू द सम क्वेश्चन। जैसे देखो टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए हिज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए परफॉर्म करेगा डायनेमिक फंक्शन। ये मैसेंजर का भी काम कर सकता है, ये एडाप्टर का भी काम कर सकता है। एडाप्टर का मतलब टीआरएनए टू बी फाउंड फ्रॉम द हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंसेज बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर। तो कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, अंतर होता है दोनों न्यूक्लिक एसिड में। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? तो अभी हम लोग रिकॉल करेंगे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, और इससे नीट में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लिखा है मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें पहला क्राइटेरिया है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ये स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, इसमें स्कोप होना चाहिए स्लो चेंज, किसका? म्यूटेशन, क्योंकि जरूरी है, उससे होगा क्या? वेरिएशन, और वेरिएशन से क्या होगा? इवोल्यूशन। और चौथी शर्त है कि इसको एक्सप्रेस होना चाहिए किस फॉर्म में? मेंडेलियन कैरेक्टर। तो ये चारों पॉइंट तो आप बेटा टिक कर लो, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, 4 पॉइंट याद होने चाहिए। अब हम आपको डिस्कस ये करना है कि चारों पॉइंट को इलॉबरेट करना है, सबके बारे में दो दो चार चार बातें हमको समझनी है। तो देखो क्या क्या है।
जैसे जैसे सबसे पहली बात लिखी है कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो जनरेट करेगा इट्स रिप्लिका, मतलब उसको अपनी कॉपी बनानी चाहिए। तो इस पॉइंट को जरा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या है। अगर इस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करें तो आप सोचिए कि चाहे डीएनए हो और चाहे आरएनए हो, दोनों में कॉम्प्लीमेंटरिटी कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल फॉलो होता है। मतलब ए है तो उसकी जगह टी आ जाएगा, टी है तो उसकी जगह ए आ जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आरएनए है तो टी की जगह यू होगा, मतलब थाइमीन की जगह यूरेसिल होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी। लेकिन प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और इसी नाते जो डीएनए और आरएनए है ये अपनी कॉपी बनाएंगे, या क्या कहोगे, रेप्लिकेट करेंगे। जबकि जो प्रोटीन है वो अपनी कॉपी नहीं बनाएगा, नॉट रेप्लिकेट। जैसे हम ये बात कहेंगे वैसे ही कंफर्म हो गया कि प्रोटीन नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जबकि डीएनए और आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। पहला जो ला कहता है, पहला ला कहता है कि अगर किसी को आप जेनेटिक मटेरियल कहना चाहते हो तो उसको अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी। इसी शर्त में प्रोटीन फेल हो गया। डीएनए आरएनए के अलावा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो अपनी कॉपी बना सके, इसी नाते प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। एक बात। दूसरा सवाल यह है कि चलो अच्छा ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं क्योंकि ये अपनी कॉपी बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंटरिटी फॉलो होती है और यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी है ही नहीं। दूसरा सवाल या दूसरी शर्त जो है, तो दूसरी शर्त एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। दूसरी शर्त लिखी है कि जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एस फेज ऑफ जो बैक्टीरिया था, या एस बैक्टीरिया जो स्मूथ वाला था, उसको जब हीट किल्ड किया गया तो उसके हीट किल्ड होने के बावजूद भी उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो खराब नहीं हुआ था और वो आर फार्म में ट्रांसफर हो गया था और उसने आर फार्म को एस फार्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होता है, ये तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ही कंफर्म हो गया था कि जब आप हीट करोगे तो ऑर्गेनिज्म की, मतलब उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की तो डेथ हो गई, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए था वो खराब नहीं हुआ। क्यों? होता क्या है कि जब डीएनए को आप हीट करते हो तो उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा दोनों स्ट्रैंड फिर यूनाइट कर जाएगा। तो हीट के द्वारा स्टेबिलिटी तो प्रूफ हो गई है, किससे? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी का फिर कुछ और भी मतलब है, वो देखो जरा क्या मतलब है। पहली बात ये है कि अगर हम डीएनए और आरएनए को ध्यान से देखें तो देखो दो तीन इंपॉर्टेंट अंतर है। जैसे सबसे पहली बात ये है कि डीएनए की जो शुगर है वो कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज। जबकि आरएनए की जो शुगर है वो है राइबोज। अगर डायग्राम बनाएं तो स्थिति ये है,
ये 1 नंबर कार्बन है, यहाँ OH है, ये 3 नंबर कार्बन है, यहाँ OH है, और ये 5 नंबर कार्बन है, यहाँ OH है। देखिए ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर डीऑक्सीराइबोज को ध्यान से देखें तो यहाँ एक OH है 5th कार्बन पर, एक OH है 3rd कार्बन पर, एक OH है 1st कार्बन पर। लेकिन जब इधर आते हैं, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ 1st कार्बन पर भी OH है, 2nd कार्बन पर भी OH है, 3rd कार्बन पर भी OH है, और 5th कार्बन पर भी OH है। तो पहला अंतर तो यही दिख रहा है, फ्री OH ग्रुप किसमें ज़्यादा है। तो डीएनए में जब बनाएंगे, जिसमें जो राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज करेंगे, उसमें केवल 3 OH ग्रुप दिख रहे हैं, जबकि यहाँ कितने हैं, 4 OH दिख रहे हैं। एक अंतर तो ये है। फिर देखो क्या होगा, फिर होगा ये कि 1st नंबर का OH हटा देंगे, यहाँ भी हटा दिया, 1st नंबर का OH यहाँ भी हटा दिया, और 1st नंबर के OH की जगह लगा दिया नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ लगा दिया नाइट्रोजनस बेस, और 1st नंबर पर हमने यहाँ भी लगा दिया नाइट्रोजनस बेस। अब ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, ये है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, और ये है राइबो न्यूक्लियोसाइड। फिर देखो, फिर हम लोगों ने 5 नंबर का OH हटा दिया, फिर हम लोगों ने 5 नंबर का OH हटा दिया, यहाँ भी 5 नंबर का OH हटा दिया, और इसकी जगह लगा दिया, इसकी जगह लगा दिया फास्फेट। यहाँ भी फास्फेट लग गया, और यहाँ भी फास्फेट लग गया। अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये वो न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए वाला है, और ये वो न्यूक्लियोटाइड है जो आरएनए वाला है। अब ध्यान से देखें, इस केस में फ्री OH केवल एक है, और वो भी कहाँ है, तो कहोगे एट 3rd कार्बन। जबकि इस केस में आरएनए में फ्री OH कहाँ है, तो कितने हैं, तो देखो एक फ्री OH ये दिख रहा है, एक फ्री OH ये दिख रहा है। इसका मतलब कितने हैं, तो आप कहोगे 2 हैं। वो भी कहाँ, एक है 3rd कार्बन पर और एक है 2nd कार्बन पर। तो बस यहीं से अंतर शुरू हो गया। डीएनए में शुगर में अंतर आ गया है, डीएनए में फ्री OH में अंतर आ गया है। डीएनए में एक ही फ्री OH है, वो भी 3rd कार्बन पर। आरएनए में 2 फ्री OH है, वो भी कहाँ, 2nd और 3rd कार्बन पर। तो अब काम की बात देखें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो आप कहोगे डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए की स्टेबिलिटी आरएनए से ज्यादा है। क्यों, तो क्यों, देखो क्या है, इसके कारण है। सबसे पहला कारण है कि यहां डीऑक्सीराइबोज शुगर है, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, यहां एक ही फ्री OH है, तो अगर एक फ्री OH होगा, इसका मतलब है लेस रिएक्टिव। अब रिएक्टिव कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तीसरा, ये डबल स्ट्रैंडेड है। चौथा, यहां पर थाइमीन है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। और पांचवा, यहां पर नाइट्रोजिनस बेस जो पेयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, पैरेलली स्टैक हैं।
एनसीईआरटी में दिया है कि डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, उसके कई कारण हैं। इसकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है जिसमें केवल एक ही फ्री ओएच है, इस नाते ये रिएक्टिव कम है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, थाइमीन पाया जाता है यूरेसिल की जगह, और नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के ऊपर पैरेलली स्टैक होते हैं। इसके उल्टा देखो, इसके उल्टा अगर हम देखें तो आरएनए लेस स्टेबल देन डीएनए। स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या है, आरएनए मोर रिएक्टिव देन डीएनए। बात तो एक ही है, आरएनए की स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों, कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण है, यहाँ राइबोज शुगर है, यहाँ राइबोज शुगर है। अब राइबोज शुगर होगी तो यहाँ पर मोर मिलेंगे क्या, फ्री ओएच, स्पेशली कहाँ, ओएच स्पेशल मिल गया किस कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर, जो डीएनए में नहीं था। दूसरी चीज है, यहाँ है सिंगल स्ट्रैंडेड। तीसरी चीज है, यहाँ यूरेसिल है इन प्लेस ऑफ थाइमीन। तो अंतर देखो, यहाँ राइबोज शुगर है तो फ्री ओएच ज्यादा है, स्पेशली कहाँ, सेकेंड कार्बन पर। थर्ड पर तो है ही, थर्ड कार्बन पर तो है ही, सेकेंड पर भी है, तो रिएक्टिव ग्रुप ज्यादा है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में देखते हैं, डीएनए में पॉइंट छूटी जा रही है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो है। तो डीएनए की स्टेबिलिटी के कई कारण हैं, और आरएनए की स्टेबिलिटी कम होती है, इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ थाइमीन नहीं है, यहाँ डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की तुलना करें, वैसे तो दोनों स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी की तुलना करें तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, आरएनए में। ठीक है, इस बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। लिखा है, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, तो अगर रूल ऑफ बेस पेयरिंग की बात करें और कॉम्प्लीमेंट्रिटी की बात करें, तो डीएनए और आरएनए के दोनों के अंदर योग्यता है कि अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन अदर मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन पहले ही क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। स्टेबिलिटी को देखें, जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, किसके साथ, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल या डिफरेंट एज या फिजियोलॉजी के साथ इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल पहले ही प्रमाणित हो गई किसमें, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। क्यों, जब इन्होंने किल कर दिया था किसको, बैक्टीरिया को, लेकिन नहीं डिस्ट्रॉय हुआ क्या, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको आसानी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या, डीएनए जिसमें दो स्ट्रैंड होंगे, कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगी, अगर सेपरेट करोगे किसके द्वारा, हीट के द्वारा, तो ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, कब, जब एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड होंगे। ठीक, एक बात। दूसरा देखो, सेकंड नंबर कार्बन पर जो OH है वो आरएनए में है, इसी नाते ये एज ए रिएक्टिव ग्रुप पाया जाता है, और यही आरएनए को बनाता है क्या, इजिली डिग्रेडेबल। तो इसी नाते आरएनए कैटालिटिक भी हो जाएगा, इसी नाते रिएक्टिव हो जाएगा। देयरफॉर डीएनए जो है वो केमिकली लेस रिएक्टिव है, जबकि स्ट्रक्चरली मोर क्या है, स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए। एमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि इसमें स्लो चेंज होने चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। तो चेंज की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम चेंज की बात करें तो देखिएगा, डीएनए जो होता है
वो लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन मोर स्टेबल होता है। अब जब स्टेबल होगा तो जो चेंज होंगे वो वेरी स्लो होंगे। लेकिन अगर हम आरएनए में आए तो ये मोर रिएक्टिव होता है एंड लेस स्टेबल होता है, और इसी नाते थोड़ा सा फास्ट चेंज आएंगे, थोड़ा सा फास्ट चेंज। ऐसा क्यों? इसकी रिएक्टिविटी के पीछे मेन कारण है मोर रिएक्टिव ग्रुप। कौन सा? OH कहां पर? सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन पर OH इसमें है, इसी नाते ये रिएक्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, इसी नाते एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि वायरस, अगर कोई वायरस है वो स्पेशली कौन सा, आरएनए कंटेनिंग, तो इस वायरस की शॉर्ट लाइफ स्पान होगी, लेकिन ये म्यूटेट करेंगे फास्टर। इसी नाते याद रखिए जो कोरोना का वायरस है, जो कोरोना का वायरस है वो आरएनए कंटेनिंग वायरस है, और वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरएनए बहुत जल्दी चेंज होता है। तो वायरस जिसमें आरएनए होगा उनकी लाइफ स्पान कम होंगी, और म्यूटेट कैसे करेंगे? फास्टर, क्योंकि इसमें क्या है? आरएनए। और आरएनए क्यों जल्दी चेंज हो जाएगा? क्योंकि इसमें रिएक्टिव ग्रुप ज्यादा है। कौन सा? OH है कहाँ? सेकंड कार्बन पर। तो चलो इस बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो इनफैक्ट, हाँ ये पॉइंट छूट गया था, डीएनए में बता चुका हूँ। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कंफर्म एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए। कह रहा डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे बात को, कह रहा इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे। बोथ डीएनए और आरएनए म्यूटेट होते हैं, लेकिन आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल है, इसी नाते म्यूटेट करेगा फास्ट रेट से। इसी नाते ऐसे वायरस जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा उनकी लाइफ स्पान क्या होगी? छोटी होगी, लेकिन वो म्यूटेट और इवाल्व कैसे करेंगे? जल्दी इवाल्व करेंगे। ठीक, अब कंसीक्वेंसली फाइनली हम जरा देख लेते हैं चौथा जो करेक्टर है। चौथा करेक्टर क्या है? चौथा करेक्टर है, इसको एक्सप्रेस करना चाहिए इटसेल्फ किस फॉर्म में? मेंडेलियन करेक्टर। तो देखो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, एनसीईआरटी में जरा समझ लेते हैं। देखो क्या है, देखिए मान लेते हैं कि ये डीएनए है और इसको अपने आप को एक्सप्रेस होना है, तो डीएनए पहले बनाएगा आरएनए, और आरएनए से बनेगी क्या? प्रोटीन। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए से सीधे प्रोटीन बनेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, आरएनए का जो एक्सप्रेशन है वो जल्दी होगा और डीएनए का एक्सप्रेशन थोड़ा देर में होगा, तो ये स्लो एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है किस पर? आरएनए पर। डीएनए को यदि एक्सप्रेस होना है तो पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, जबकि आरएनए को डीएनए से कोई मतलब नहीं है, तो ये फास्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर आप बताओ, चाहे डीएनए हो, चाहे डीएनए हो और चाहे आरएनए हो, दोनों एक्सप्रेस करेंगे एज मेंडेलियन कैरेक्टर।
दोनों एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन में बेहतर कौन है? बेहतर आरएनए है, क्योंकि ये सीधे एक्सप्रेस करेगा और डीएनए पहले आरएनए बनाएगा तब एक्सप्रेस करेगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि देखिए डीएनए बेटर है और आरएनए भी बेटर है, दोनों बेटर हैं, लेकिन डीएनए किस मामले में बेटर है? अगर स्टोरेज करना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, क्यों? क्योंकि डीएनए स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है। तो अगर कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो तो फिर आप डीएनए को यूज करिए। तो डीएनए प्रीफर है किस स्टेट में? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज में। लेकिन आरएनए बेटर है किस फॉर्म में? तो कहोगे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर या जो एक्सप्रेशन है उसमें बेहतर पोजीशन में कौन है? आरएनए है, जबकि स्टोरेज में बेहतर पोजीशन में कौन है? डीएनए है। चलो इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। देखो आरएनए डायरेक्टली कोड करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसी नाते इजिली क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। डीएनए डिपेंड है आरएनए पर, किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये आपको रटना है। प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म इवाल्व हुई किसके अराउंड? आरएनए के अराउंड। ऊपर के डिस्कशन से इंडिकेट हुआ है कि आरएनए और डीएनए दोनों दोनों आरएनए और डीएनए दोनों क्या काम कर सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल का। लेकिन डीएनए को हम, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको प्रीफर करेंगे किस मामले में? स्टोरेज के लिए। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन के लिए बेहतर पोजीशन में कौन आ जाएगा? आरएनए आ जाएगा। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में एक छोटी सी हेडिंग दी है आरएनए वर्ल्ड, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ इसके कई और काम हो सकते हैं। जैसे ये एडाप्टर का काम करेगा, जैसे ये मैसेंजर काम करेगा, जैसे ये कैटालिटिक काम करेगा, ये स्ट्रक्चरल काम करेगा, कई इसके काम होंगे। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है? तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ये इवोल्यूशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। उसी आरएनए से बाद में डीएनए इवाल्व हुआ है। पहले कौन बनता है? आरएनए। बाद में कौन बनता है? डीएनए। कैसे? देखो सिंगल स्टैंड बन गया, अब डबल स्टैंड करोगे तो वो डीएनए हो जाएगा। बस एक ध्यान रखना है कि जहां आरएनए में यूरेसिल था वहां क्या आ जाएगा? थायमीन आ जाएगा। तो डीएनए से ही, सॉरी आरएनए से ही क्या है? डीएनए इवाल्व हुआ। एक क्वेश्चन तो ये है। और जितनी एसेंशियल प्रोसेस है, ऑल एसेंशियल प्रोसेस इवाल्व अराउंड आरएनए, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे जो भी हो, जितनी एसेंशियल प्रोसेस हैं वो कहाँ इवाल्व हुई हैं? आरएनए के अराउंड ही इवाल्व हुई है। इतना ही लिखा हुआ है। इमीडिएट क्वेश्चन एविडेंट दैट व्हिच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कह रहा पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है ये बताओ। कह रहा डिटेल में क्यूबिकल इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, इसको टिक कर लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। आरएनए ही क्या है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। इट इज नाउ इनफ एविडेंट टू सजेस्ट दैट इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो स्प्लाइसिंग हो, ये इवाल्व होती है किसके अराउंड? आरएनए के अराउंड। आरएनए यूज टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये कैटालिटिक भी होता है। बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें राइबोसोमल आरएनए एंजाइम का काम करता है। There are some important biochemical reaction in the living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein catalyst. RNA catalyst कैसा होता है? वाजे रिएक्टिव, और ये कैसा होता है? अनस्टेबल। डीएनए कहाँ से इवाल्व हुआ? आरएनए से। किसके द्वारा? केमिकल मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन क्या हुआ? दो मॉडिफिकेशन, एक तो सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड हो गया, और दूसरा क्या हुआ? थायमीन आ गया किसकी जगह? यूरेसिल की जगह। और इससे ज्यादा क्या हो गया? स्टेबल हो गया।
डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें क्या पाई जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पाए जाते हैं। इसी नाते अब जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएंगे तो फिर चेंज होने ही नहीं देंगे, और इसमें क्या इवाल्व हो जाएगी, प्रोसेस ऑफ रिपेयर इवाल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब एक लेक्चर में हम आपको रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर रेप्लिकेशन का और एक ही लेक्चर किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है बच्चों, बाय बाय।